आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित शाब्दिक समस्याओं को, और जिसमें आज हम लोग टाइप 2 देखेंगे जो कि 10वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन के आने के 90% चांस रहते हैं इस टाइप पे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यह टाइप 2 आपका क्या है, तो किसी संख्या के अंकों के स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को आज हम देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है आपका ये जो आज का जो टॉपिक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित है और इसमें हम देखेंगे अंकों के स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन का मतलब क्या, यदि कोई मान लीजिए अगर 2 अंकों वाली संख्या है, तो अगर 2 अंकों वाली संख्या है तो उसमें 2 स्थान होते हैं, एक इकाई का स्थान होता है और दूसरा दहाई का स्थान होता है। तो इसी इकाई के स्थान के अंक को दहाई पे कर दिया जाता है या फिर दहाई के स्थान का अंक को इकाई पे कर दिया जाता है, अर्थात अंकों का क्रम परिवर्तन कर दिया जाता है। और इस तरह के समस्याओं को हम आज के क्लास में देखेंगे। चलिए, इसके लिए सबसे पहले थ्योरी को देखिए। सबसे पहला काम आपको हम पिछले क्लास में भी बतला चुके हैं, जो किसी भी शाब्दिक समस्याओं को जब आप हल करने के लिए जाएं तो उस सवाल को आप गहन तरीके से अध्ययन करें, उसको पढ़ें और तब तक उसका जवाब नहीं दे जब तक कि आपको उसका निचोड़ प्राप्त नहीं हो जाता है, आपको वह प्रश्न पूर्णतया समझ में नहीं आ जाती है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, तो प्रश्न को सही से आप पढ़ेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न को सही से पढ़ेंगे। इसके बाद जो दी हुई संख्या है, तो इसमें हमको 2 अंकों वाली संख्या पूछी जाती है। तो अगर मान लीजिए अगर कोई 2 अंक का संख्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसके बाद 100 को लीजिएगा तो 103 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो इसमें देखिए, इसमें 3 स्थान है। 100 में कितने स्थान है, 3। सबसे दाईं तरफ जो स्थान रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इकाई। क्या कहते हैं, इकाई, वंश। दूसरा स्थान को दहाई कहते हैं, टेंस कहते हैं। तीसरा स्थान को 100, सैकड़ा। इसके बाद ऐसे ही 1000, फिर 10,000, इस तरह से आगे हम बढ़ते जाते हैं। 2 अंकों का अगर संख्या है कोई, तो इसमें होगा आपको इकाई का अंक। क्या होगा, इकाई का अंक। और दूसरा स्थान होता है किसका, दहाई का। किसका होता है, दहाई का। तो यहां हमको चूंकि 2 अंकों वाली संख्या ही हमें पूछी जाती है, तो इसमें इकाई का अंक हमको लेना होगा और दहाई का अंक लेना होगा। तो यदि अगर आप चाहें तो इकाई को अंक को अगर x मानेंगे तो दहाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, y मान लेंगे उसको। ठीक, अगर आपका अगर चाहते हैं अगर इकाई को अंक को अगर हम y माने तो दहाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए, संख्या के इकाई स्थान के अंक को हम x अगर मानते हैं तो दहाई स्थान को अंक को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y। अगर इकाई स्थान के अंक को अगर आप x लेते हो तो दहाई के अंक को क्या ले लेना, y। और आप जानते हैं इकाई का अर्थ कितना होता है, 1। इकाई का मतलब कितना होता है, 1। इकाई को इंग्लिश में कहते हैं वंस, और ONE 1 मीन्स 1। दहाई के स्थान को इंग्लिश में कहा जाता है टेंस। दहाई मतलब 10। तो जो संख्या अगर दहाई के स्थान पर रहती है तो उसका वैल्यू हो जाता है कितना, प्लेस वैल्यू आप लोग निकालना जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या 435 है, तो इसमें अगर आपको 3 का जो है कहेगा प्लेस वैल्यू निकालिए, तो 3 यहां देखिए किस पे है, वंस, टेंस, 100। टेंस के स्थान पे है और टेंस का मतलब कितना होता है, दहाई। तो इस संख्या का स्थानीय मान क्या हो जाता है, 3 × 10 = 30। और इकाई का वैल्यू क्या होता है, वही रहता है, क्योंकि इकाई का अर्थ होता है 1, और इसलिए 5 इकाई, इसका वैल्यू कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ठीक, तो ये जो है प्लेस वैल्यू के स्थान पे देखेंगे तो ये जो संख्या है, जिस संख्या को हमने इकाई का अंक हमने x लिया है और दहाई के अंक को हम क्या लिए हैं, y लिए हैं, तो ये जो संख्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगी, तो y का वैल्यू जो भी आएगा, अगर मान लीजिए 5 आया तो उसमें 10 से गुना करना पड़ेगा हमको, 5 से। 10 × 5 50 हो जाएगा उसका जो है दहाई का अंक, और इकाई के अंक को उसमें हम जोड़ देंगे। तो इसलिए जो संख्या होगी उससे हम क्या, वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10y + x, क्योंकि y किसका अंक है, दहाई का अंक। अगर आप x को दहाई का अंक मानते हो तो यहां क्या हो जाएगा, 10x और प्लस y, मतलब दहाई के अंक में 10 से गुना कर देना है और इकाई के अंक को जोड़ देना है। क्या करना है, दहाई के अंक में 10 से गुना करना है और इकाई के अंक में को उसमें जोड़ देना। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए आगे चलिए। सवाल में आपको दिया रहेगा
जो क्या होता है, अंकों के स्थान पलट जाते हैं या अंक उलट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अंक उलटने का मतलब क्या हो गया, तो जो संख्या इकाई के स्थान पे है वह संख्या दहाई पे चली जाएगी, और जो संख्या दहाई पे है वह संख्या कहां जाएगी, इकाई के स्थान पे। तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या आपको सवाल में कहेगा तो वह हो जाएगी आपकी क्या, 10 तो रहेगा ही, सिर्फ परिवर्तन किसका होगा, इकाई का अंक चला आएगा दहाई के जगह पे, और दहाई का अंक कहां चला जाएगा, इकाई के अंक पे। तो यह हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स का, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न में जो कंडीशंस दिए रहेंगे, जो शर्त दिए रहेंगे, उसके अनुसार x और y में हम समीकरण बना लेंगे, दो रैखिक समीकरण बना लेंगे। फिर उस समीकरण का हम ज्ञात करके हम x और y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और फिर जो x और y का वैल्यू जो आएगा उसे हम इस संख्या में रख देंगे यहां x और y के वैल्यू को, और इससे हमें जो संख्या निकालनी है वह निकल जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं इस पे आधारित समस्याओं को देखते हैं, यह तो हमारा कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं सवाल की ओर। देखिए सवाल को सबसे पहले पढ़िए। सवाल कर रहा है दो अंकों की एक संख्या, कैसी संख्या है, दो अंकों वाली एक संख्या है, और इसके अंकों को पलटने पर से बनी संख्या का योग 110 है। सबसे पहले जब भी इस तरह का आपको सवाल है, समझ गए, जो इसमें अंकों के स्थान परिवर्तन पर आधारित समस्याएं, तो इसमें आपको ये जो पहला 2-3 काम हम किए हैं इसको कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि इकाई का अंक या इकाई स्थान का अंक, इकाई का अंक बराबर हम मान लेते हैं क्या, x, तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, y, दहाई का अंक बराबर y। तो इसलिए दो अंकों वाली अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या का अर्थ क्या हो गया, जो संख्या हमको पूछ रहा है वह संख्या, दो अंकों वाली अभिष्ट संख्या। तो दो अंकों वाली अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x। फिर चूंकि सवाल में हमको कह रहा अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो यहां हम निकाल ही लेंगे, इसलिए अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या। अंकों को पलटने का मतलब क्या हो गया, इकाई को अंक को आप दहाई पे भेजो, दहाई वाले को इकाई पे, तो यह हो जाएगा 10x प्लस वाई। इतना काम कर लिए। अब चलिए सवाल में कंडीशंस को खोजते हैं, कंडीशंस क्या दिया हुआ है। चलते हैं अब हम प्रश्न की ओर। प्रश्न से सवाल हमें कह रहा है जो दो अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग, योग मतलब क्या होता है, ऐड, जोड़, क्या होता है, जोड़। तो दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या को हमने क्या मान लिया है यहां, 10y प्लस एक्स, क्या माने हैं, 10y प्लस एक्स, और इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या हो गई हमारी, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। और इसका क्या कर रहा है, योग कर रहा है, योग मतलब जोड़ का चिन्ह देंगे बीच में, और यह कितना है, 110, 110। तो यहां से जो है आप इसको जो है कोष्ठ को आप हटाइए, ये क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई बराबर 110। अब क्या करें, x वाले को एक साथ ले लो और y वाले को एक साथ, सजातीय पदों को हम इकट्ठा कर लेंगे। 10x और प्लस x कितना हो जाएगा, 11x, और 10y प्लस y 11y बराबर 110। और हम क्या करेंगे, यहां से समीकरण को संक्षिप्त कर लेंगे, यहां कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसलिए 11 अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है, x प्लस वाई बराबर 110, इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 बट्टे 11, गुना में उस साइड जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, 11 दाही का 110, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10, समीकरण 1। ठीक, फिर चलिए अब फिर चलते हम सवाल में आगे। अब आगे पढ़िए सवाल को, यहां तक हम काम कर लिए। अब देखिए क्या करें, यदि मूल संख्या से, मूल संख्या, मूल संख्या का अर्थ क्या हो गया, तात्पर्य, मूल संख्या मतलब जो संख्या हमको निकालनी है,
जो पहले जो संख्या थी वह संख्या से 10 घटा लिया जाए तो मूल संख्या इसमें क्या हो गई 10y प्लस एक्स। मूल संख्या क्या हो गई 10y प्लस एक्स, जिसको हम अभीष्ट संख्या माने। तो लिखिएगा पुनः प्रश्न से फिर सवाल अब आपको क्या कर रहा है जो मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या हो गया 10y प्लस एक्स। इसमें से आपको क्या करा रे 10 घटा लिया जाए तो हम क्या करेंगे इसमें से 10 को घटा देंगे। ठीक, तो नया संख्या क्या मिलेगा जो होगा वह क्या होगा मूल संख्या के अंकों के योग के 5 गुना से 4 अधिक है। घटा लिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों का योग, तो मूल संख्या क्या है 10y प्लस एक्स। इसमें कौन कौन से अंक है x और y, तो x और y के यानी अंकों का योग हो गया मतलब x प्लस y, अंकों के योग के 5 गुना से, कितना गुना से 5 गुना से, यानी इसमें हम 5 से गुना कर देंगे। क्या है 4 अधिक है, अधिक के लिए हम जोड़ेंगे कम के लिए घटाएंगे। अगर कहता 4 कम है तो -4 हो जाता, 4 अधिक है तो +4, और जब इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमको यह क्या होगा नई संख्या मिल जाएगी। जब हम मूल संख्या में से 10 घटाते हैं तो जो नया संख्या मिलता है वह क्या होता है अंकों के योग के 5 गुने से 4 अधिक है। चलिए अब इसको सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन आप प्राप्त कर लेंगे 10y प्लस एक्स माइनस 10 और 5 से इसमें गुना होगा क्या हो जाएगा रे 5x प्लस 5y प्लस 4। अब क्या करिए अचर पद को उधर ले जाइए, चर वाले को इधर ले आइए आप, तो 10y प्लस एक्स 5x को इधर लाएंगे -5x और 5y को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -5y बराबर 4 और -10 को उधर ले जाइए क्या हो जाएगा +10। अब देखिए 10y में से 5y जाएगा कितना बच गया रे 5y, चाहे पहले x वाले को लिखो x माइनस 5x कितना हो जाएगा -4x, और 10y में से 5y चला जाए कितना हो गया +5y, अब बराबर 14। यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करिएगा तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे अब हम हल करेंगे। आप इस को हल आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, आप लुप्तीकरण लगाइए, विलोपन लगाइए, वज्रगुणन लगाइए, प्रतिस्थापन लगाइए, आपको जो विधि लगानी हो वह आप लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लुप्तीकरण से ही हम करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा इक्वेशन है -4x प्लस 5y बराबर 14। तो इसमें आप किसको विलुप्त करना चाहते हैं, x वाले को हटाना चाहते हैं या फिर y वाले को? आप x को भी हटा सकते हैं y वाले को भी, और हम x वाला को हटाना चाहेंगे तो दूसरे समीकरण में क्या करना होगा 4 से गुना करना होगा। अगर y वाला को अगर हम घटाएंगे तो कितना से गुना करना होगा 5 से। दूसरे समीकरण में समीकरण 1 में करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आप किसको हटाना चाहते हैं x को या फिर y को? तो चलिए y को ही हम इल्यूमिनेट करते हैं, हटाते हैं। तो y को हटाने के लिए समीकरण 1 में कितना से गुना करना पड़ेगा रे 5 से, 2 में नहीं करना होगा 1 में, क्योंकि यह हमारा पहला इक्वेशन है, यह हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 में 5 से गुना करिए क्या हो जाएगा 5 गुने x कितना हो गया 5x प्लस 5 गुने y 5y अब बराबर 5 दाही के 50। और दूसरा इक्वेशन ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा -4x प्लस 5y बराबर 14। अब देखिए इसको जो हम हल करेंगे तो 5y में दोनों का चिन्ह देखिए, दोनों में क्या है प्लस का ही चिन्ह है, और जब सजातीय चिन्ह आता है तो हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं घटाते हैं। अगर विजातीय चिन्ह रहेगा जिसको हम विलुप्त करें, अगर उसका चिन्ह अगर विजातीय है तो उसके लिए हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहाँ दोनों में प्लस का ही चिन्ह है, क्या होगा यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो घटाइएगा तो क्या होगा नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। 5y प्लस में 5y माइनस में कट गया, 5x प्लस 4x कितना हो गया रे 9x बराबर 50 में से आप क्या करेंगे 14 को घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ कितना बच गया 4, 4 में से गया तो 3, 9x बराबर हो गया आपका 36, 9x बराबर 36।
तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 36/9, 9 चौक 36। तो x बराबर आपका कितना आ गया 4। अब इस मान को आप समीकरण 1 में या फिर 2 में रख करके y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10 और x का वैल्यू कितना है हमारा 4। तो 4 प्लस वाई बराबर 10, इसलिए y बराबर हो जाएगा आपका 10 और 4 उधर जाएगा तो -4, 10 - 4 बराबर कितना हो गया 6। तो इसलिए हमको क्या निकालना है रे, मूल संख्या। मूल संख्या मतलब अभिष्ट संख्या। तो इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर, जो संख्या हमको निकालनी थी, अभिष्ट संख्या बराबर क्या है हमारा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू y का वैल्यू कितना है अरे, y का वैल्यू 6, 10 गुने 6 प्लस x का वैल्यू 4। तो इसमें 4 जुड़ जाएगा, 10 छक्के 60 प्लस 4 बराबर 64। यह हमारा मूल संख्या प्राप्त हो गया। और ये जो है 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से।